हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने खुद के यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर पर। आज हम ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर आए हैं। ज्योग्राफी तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए हमने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स लिए हैं जिसमें इंक्लूडेड है सॉइल, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड फॉरेस्ट। इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज हायर परसेंटेज ऑफ टैंक इरिगेशन? कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा टैंक इरिगेशन होता है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला एंड कर्नाटका। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसी तरीके का टैंक होता है जिसमें जितनी भी बारिश होती है वहां से पानी आके इस टैंक में भर जाता है, और ये जो पानी है इसका आगे चलकर या तो एग्रीकल्चर में यूज करते हैं या तो पीने के लिए यूज करते हैं। ये एक बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है। नेक्स्ट, कॉटन इज बेस्ट ग्रोन ऑन ब्लैक लावा सॉइल कॉल्ड? कपास की खेती काली मिट्टी ब्लैक लावा सॉइल पे होती है, और उस मिट्टी का क्या नाम है? ऑप्शंस है रेगुर, रेगोलिथ, लेट्रिटिक सॉइल्स एंड रंगामती। इसका राइट आंसर है रेगुर। तो कपास की खेती के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉइल होता है ब्लैक सॉइल, और उसे हम रेगुर कहते हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज कन्फाइंड टू? ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति, इससे आप क्या समझते हैं? ऑप्शंस है राइस इन वेस्ट बंगाल, कॉटन इन महाराष्ट्र, व्हीट इन पंजाब एंड हरियाणा, ऑयल सीड्स इन आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर है व्हीट इन पंजाब एंड हरियाणा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, दैट हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? इसका आंसर हमेशा याद रखना, इसका राइट आंसर है एम.एस. स्वामीनाथन। इंडिया के लिए जब क्वेश्चन होगा तो एम.एस. स्वामीनाथन, और अगर वर्ल्ड वाइड पूछा जाएगा तो इसका आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। और ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कब आया था? इसका कमेंसमेंट, इसका आगमन 1966 से हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम प्रमोट्स, ये जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम है इससे क्या प्रमोट होता है? ऑप्शंस है प्लांटिंग ऑफ यूकेलिप्टस, प्लांटिंग ऑफ फायरवुड यील्डिंग ट्रीज, सेलिंग ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये फॉरेस्ट जो इसका स्कीम है, ऑफ कोर्स उसमें सब कुछ आएगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे लोकेटेड है? इसका ऑप्शंस देखते हैं, दिल्ली, देहरादून, भोपाल, लखनऊ। इसका राइट आंसर है देहरादून। ये क्वेश्चन सुनते ही आपके दिमाग में ये इमेज आना चाहिए, यही है वो इमेज, आई मीन इंस्टीट्यूट, जो कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और ये भी याद रखिए कि ये वही इंस्टीट्यूट है जहाँ पे स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी, तो ये काफी फेमिलियर इमेज लग रहा होगा आपको, इसीलिए। तो इसका आंसर है देहरादून, देहरादून में है ये इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल इरोजन इज मोस्ट अलार्मिंग इन लिटोरल स्टेट ऑफ इंडिया? सॉइल इरोजन सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होता है, कौन से लिटरल स्टेट में होता है? लिटरल स्टेट का मतलब है वो एक ऐसा लैंड मास जो कोस्टल एरिया से घिरा हुआ रहता है। तो ऑप्शंस हैं केरला, ओडिशा, तमिलनाडु, कर्नाटका। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं सभी के पास एक कोस्टल लाइन है, लेकिन सबसे ज्यादा सॉइल इरोजन का जो खतरा है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ओडिशा में है। वहाँ पे साइक्लोन आए दिन आते रहता है, इसलिए वहाँ की अर्थव्यवस्था भी खराब होती रहती है, और वहाँ का जो इकोलॉजी है, वहाँ पे जंगल झाड़ हमेशा गिर जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो फिर मिट्टी को बाइंड कौन करके रखेगा? इसीलिए यहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत होता है। इसको रोकने के लिए एक ही उपाय है, वो है एफॉरेस्टेशन, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉटन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ? कॉटन प्रोडक्शन कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, पंजाब। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आई एम श्योर ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जूट इज मेनली ग्रोन इन? जूट सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है? ऑप्शंस है तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, केरला एंड हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। जूट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल फाइबर है, और इसकी जो कल्टीवेशन खेती होती है वो बहुत हाईली डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट, मिट्टी और सीजन में। इसीलिए जो वर्ल्ड का 85% जो कल्टीवेशन होता है जूट का,
वो गैंजेस डेल्टा में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? गैंजेस डेल्टा कहाँ पर है, मैनग्रोव कहाँ पर है, सुंदरवन कहाँ पर है? अब आप समझ गए होंगे। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल की बात हो रही है, इसलिए इसका राइट आंसर है वेस्ट बंगाल। और ये सबसे ज्यादा बांग्लादेश एंड वेस्ट बंगाल में होता है इसका कल्टीवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुगर केन प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन द स्टेट ऑफ। सबसे ज्यादा गन्ने की खेती कहाँ पर होती है? ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेटेरिटिक सॉइल्स ऑफ इंडिया आर। जो लेटेरिट सॉइल है वो कहाँ पर है और वो कैसा होता है? ऑप्शन है रिच इन आयरन, रिच इन बेसाल्टिक लावा, रिच इन ह्यूमस, रिच इन यूरेनियम। इसका राइट आंसर है रिच इन आयरन। आप बाजू में इमेज देख सकते हैं, ये जो मिट्टी है जो लाल रंग की दिखती है वही है लेटेरिटिक सॉइल। मतलब इसमें आयरन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये लाल रंग का हो जाता है ऑक्सीडाइज होने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम क्या है? ऑप्शंस है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन ट्री, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडस ट्री, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। इसका राइट आंसर है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस। नीम इस तरीके का पेड़ होता है जहाँ पे अगर कम बारिश होती है वो वहां पे भी अच्छे से पनप सकता है। और ये भी मैटर नहीं करता है कि जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर होनी चाहिए, वो भी मैटर नहीं करता है। कम न्यूट्रिएंट्स में भी इसका काम चल जाता है और ड्राई सीजन में भी इसका काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल इज टाइप ऑफ। ऑप्शंस है कॉन्फिरस ट्री, मैनग्रोव एवरग्रीन ट्री, डेसिडियस ट्री। इसका राइट आंसर है डेसिडियस ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश आर द सेकंड मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर सोर्स इरिगेशन कैसे होता है इंडिया में? ऑप्शंस हैं वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, टैंक्स, कैनल्स, ओशियंस। इसका राइट आंसर है कैनल्स। और आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो मेन सोर्स है इरिगेशन का वो क्या है? वो इंडिया में ग्राउंड वाटर है। हमारा देश बाकी देशों के कंपैरेटिवली बहुत रिच है। हमारे देश में इजीली ग्राउंड वाटर एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा खेती डिपेंड होती है ग्राउंड वाटर इरिगेशन के थ्रू। उसके बाद अगर कोई ऑप्शन आता है तो वो कैनल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इन इंडिया इज। इंडिया में कॉटन का कल्टीवेशन करने के लिए सबसे आइडियल जगह रीजन कौन सा है? ऑप्शंस है द ब्रह्मपुत्र वैली, सेकेंड ऑप्शन है इंडो गैंगेटिक प्लेन, डेक्कन ट्रैप रीजन एंड लास्ट है रन ऑफ कच्छ। इसका राइट आंसर है डेक्कन ट्रैप रीजन। अब ये डेक्कन ट्रैप रीजन क्या है? ये एक रीजन है जो कि डेक्कन प्लेट्यू के पास है और उसमें कुछ स्टेट्स शामिल होते हैं। और उसमें कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। ये जगह एक आइडियल प्लेस है, एक आइडियल रीजन है कपास की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। Which of the following raw materials is used in large quantity in India for the manufacturing of paper? पेपर बनाने के लिए उसका रॉ मटेरियल्स क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट। मतलब पेपर बनाने के लिए तो और भी रॉ मटेरियल्स यूज कर सकते हैं, पर सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यूज होने वाला रॉ मटेरियल्स क्या है? ऑप्शंस हैं सलाई वुड, सबाई ग्रास, कॉटन रैक्स एंड लास्ट ऑप्शन है बैम्बू। इसका राइट आंसर है सबाई ग्रास। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है सबाई ग्रास पेपर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया ग्रोज नियरली 3/4 ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ टी। मतलब इंडिया का ऐसा कौन सा भाग है जहां पर 3/4 मतलब जो चाय की खेती होती है उसका 3/4 भाग कहाँ पर होता है? ऑप्शंस है नॉर्दर्न इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इसका राइट आंसर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये अच्छे से आपको पता होगा, दार्जिलिंग की चाय फेमस है, असम की चाय फेमस है, और ये जो कहाँ पर मतलब सिचुएटेड है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट भाग में सिचुएटेड है। तो इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सारे पिछले कई साल में पूछे जा चुके हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फॉरेस्ट ग्रुप कवरिंग मोस्ट ऑफ इंडिया इज। इंडिया में किस तरीके के फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं?
पहला ऑप्शन है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडस, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन। इसका राइट आंसर है ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज फेमस फॉर पर्ल फिशिंग। पर्ल फिशिंग के लिए कौन सा एरिया ज्यादा फेमस है? ऑप्शंस है टुटीकोरिन, कंडाला, पौंडीचेरी, दिल्ली। इसका राइट आंसर है टुटीकोरिन। ये जो सिटी है टुटीकोरिन, ये तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसको पर्ल सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इरोजन ऑफ सॉइल बाय विंड्स कैन बी बेस्ट कंट्रोल्ड बाय। जो सॉइल इरोजन होता है उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट तरीका है? ऑप्शंस है एफॉरेस्टेशन, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, ड्राई फार्मिंग, क्रिएशन ऑफ विंड ब्रेक्स। इसका सबसे सिंपल आंसर है एफॉरेस्टेशन। किसी भी तरीके का क्लाइमेटिक इश्यूज आता है, सॉइल इरोजन हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, हर चीज का उपाय एक ही है, पेड़ लगाना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। उससे हर एक चीज कंट्रोल में आ जाएगा। सिर्फ सॉइल इरोजन नहीं, हर एक चीज, मौसम भी कंट्रोल में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू। ये जो लेटेराइट सॉइल है वो कैसे बनता है? ऑप्शंस है रिमूवल ऑफ सिलिकेट्स, लाइम एंड ऑर्गेनिक मैटर, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ लावा, एक्सफोलिएशन। इसका राइट आंसर है रिमूवल ऑफ सिलिकेट्स, लाइम्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। ये जो मिट्टी है ये आप कॉमनली इसको पाया जाता है कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में और मध्य प्रदेश के भी कुछ भाग में, और ये उड़ीसा और आसाम के हिली एरिया में भी पाया जाता है। इस मिट्टी का रंग जैसे पिछले कुछ क्वेश्चन में था, मैंने आपको दिखाया था इमेज, ये थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है? ऑप्शंस है दामोदर वैली प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट एंड ऑप्शन डी है रिहांद प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर है भाखरा डैम, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट। ये जो डैम है ना वो सतलुज रिवर के ऊपर बनाया गया है। ये हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है और कौन सा शहर है? वो है बिलासपुर। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। आने वाले टाइम में हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे प्रीवियस कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो मैं होप करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।